यह कभी कांग्रेसी जमीन थी तो कभी यह समाजवादी जमीन थी। यह जन संघर्ष और सपनों की जमीन थी। आज एक बार फिर अतीत के लंबे फासलों को लांघते हुए दोनों सियासी जमीनों पर मिलन हो रहा है। जैसे दो दलों का नहीं बल्कि दो दिलों का मिलन हो रहा था। मंच पर बुजुर्ग कांग्रेसी बैठे थे और सामने युवा कांग्रेसी, आयोजन भी कांग्रेसी लेकिन मेहमान थे समाजवादी। दोनों दलों के सहारे दिलों का मिलन हो रहा था। स्वागत के माले में गठबंधन का प्रत्याशी था। स्वागत कर रहे थे कांग्रेसी। यह गठबंधन की समन्वय बैठक थी। स्थान था आजमगढ़ का पालीवाल मैरिज हॉल। तारीख थी अप्रैल 18। आजमगढ़ में इनके सूत्रधार थे जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह और उनकी टीम। एक देश का सबसे पुराना दल और दूसरा संघर्ष का समाजवादी खेमा। सच कहें तो कांग्रेस से मिलकर समाजवादी का लाल टोपी का रंग और चटक हो गया है। आजमगढ़ की पहचान कांग्रेसी अगलू राय शास्त्री और कालिका सिंह से है। यह विश्वास राय, चंद्रजीत यादव और राम नरेश यादव की सियासत और उनके विरासत की जमीन है। यह देश और दुनिया में अपनी ठसक और पहचान की जमीन है। यह राजनीति की पुरानी प्रयोगशाला और पाठशाला है, जहां विचारों और सीमाओं की बाड़बदी को तोड़कर गुलशन में हर तरह से फूल खिलते हैं, तो किसी गढ़े मिथक को हर बार तोड़ देते हैं। गठबंधन प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं। वह मुलायम सिंह जो आजमगढ़ को अपनी धड़कन मानते थे। वह मुलायम जिसने समाजवादी पार्टी की स्थापना भले ही लखनऊ से की, लेकिन इनका पहला बड़ा आयोजन आजमगढ़ में किया। वह आजमगढ़ जो समाजवादी सरकारों की प्राथमिकताओं में था, जिसने मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक जिता कर भेजा। आज एक बार फिर उसी सरजमीन पर धर्मेंद्र यादव गठबंधन प्रत्याशी के रूप में है। कांग्रेस का अनुभव और समाजवादी पार्टी के संगठन के सहारे आजमगढ़ में क्या गुल खिलेगा, यह तो भविष्य की गर्त में है। फिलहाल इस मिलन से समाजवादी लाल टोपी का रंग चटक हो गया, जिसमें पीछे युवा तुर्क कांग्रेसी प्रवीण सिंह के संघर्ष और सत्ता से टकराने का जज्बा रहता है, जिसमें जन मुद्दों को लेकर जेल जाना स्वीकार किया लेकिन कभी घुटना टेकना नहीं स्वीकार किया। उस प्रवीण ने अपनी संघर्ष से तपाई जमीन पर गठबंधन प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को सिर माथे पर बैठाया है। परिणाम जो भी होगा, लेकिन संघर्ष और संगठन सियासत समर में है। अब इसका जवाब वोट के माध्यम से हमारे अधिवक्ता वर्ग देंगे। अधिवक्ताओं का देश की आज़ादी में, देश के हर बड़े निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे वर्ग के लोगों का जो अपमान किया जा रहा है, वो वर्ग के लोग अपने प्रचार और प्रसार के माध्यम से और आने वाली 25 मई को अपने वोट के माध्यम से इनका जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, सांसद ने ये कहा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर मिलेगा गुंडा। अरे इतने बड़े वो नहीं हो कि हर बात का जवाब दिया जाए। वो पहले इस बात का जवाब दें जो स्वामी जी के यहाँ कह के आए थे, क्या वो उन्होंने एफिडेविट में फाइल करेंगे? अभी नॉमिनेशन पेपर आएगा, आप लोग भी एफिडेविट चेक करना कि उस एफिडेविट में किसका नाम कोट करते हैं। आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे खुशी है कि इस चुनाव अभियान में जो समाजवादी पार्टी के साथियों ने शुरू किया, आज से इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कांग्रेस के साथियों ने भी अपने कंधे पर ले ली है। और मैं समझता हूँ इस चुनाव अभियान को बहुत गति भी मिलेगी, मजबूती भी मिलेगी, और बीजेपी को हराने का जो हम सब का अभियान है, उस अभियान में आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। समय समय पर परिस्थितियाँ जिस तरह से चेंज हो रही है, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आ रही है कि जहाँ से दलों से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, उस पर बैठक भी चल रही है। क्या उस पर आप क्या प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, मैंने कई मौक़ों पे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं। कम से कम 62 सीटों में से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जहाँ जैसे चाहेंगे, अगर वो लड़ने के इच्छुक होंगे तो ज़रूर कहीं भी लड़ सकते हैं। से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी वायनाड से लड़ रहे हैं, जो देश का एक दूसरा एकदम हिस्सा एक कोना है। तो ये जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, इनके लिए चुनाव लड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी भी क्षेत्र से कभी भी लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से चुनावी सर्वे आ रहे हैं, 5 राज्यों के आ रहे हैं, उसमें जिस तरीके की बढ़त दिखाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी सर्वे बहुत नीचे से शुरू हुए थे। कल भी एक सर्वे आया और आप ही के ग्रुप का आया है। इससे पहले भी सर्वे आ रहे थे तो इतना नहीं दिखा रहे थे।
और कल जो आपके ग्रुप ने सर्वे दिखाया है, यही डायरेक्शन पे बढ़ते चले जाएंगे। और 4 जून को जब परिणाम आएगा तो आप महसूस करेंगे कि जहाँ लोग भाजपा को हाथ दिखा रहे हैं वहाँ पे हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। दिखाने की बात नहीं, जीतेगा। इस सर्वे में जनता किन मुद्दों को लेकर जो अपना मत सुनाए? देखिए, लोगों के सामने स्वाभाविक है, गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी का, गंभीर मुद्दा है महंगाई का, गंभीर मुद्दा है किसानों की आमदनी से लेके एमएसपी कानून का, गंभीर मुद्दा है किसानों के कर्ज का, गंभीर मुद्दा है जाति जनगणना का। इन सभी मुद्दों पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और गठबंधन के साथी हो, सब लोग एकजुट होकर एक हैं और इन मुद्दों को समाधान करने का काम करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी की जो ईमानदारी के भाषण थे आज वो बेनकाब हो चुके हैं। आप सोचो, जहां आज ईडी की छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई इनकम टैक्स से छापे पड़ रहे हैं, 10 दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा जाता है और कोई मामूली चंदा नहीं जाता है। हम लोग या कांग्रेस के लोग या और दलों के लोग 100, 50, 1000, 2000, 5000 तक चंदा मांगते हैं। ये लोग 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ ये चंदा बीजेपी के लोगों ने मांगा। और धन्यवाद देना चाहिए सभी देशवासियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि माननीय न्यायालय की सक्रियता के कारण आज कम से कम देश के लोगों तक ये खबर पहुंच गई। एक सांसद उनका बयान का भी वायरल हुआ है कि अगर धर्मेंद्र यादव जी जीत जाते हैं तो जीत आप करेंगे क्या? केंद्र की सरकार क्या कहा उन्होंने? धर्मेंद्र जी जीत जाते हैं, जीत के आजमगढ़ में क्या करेंगे भाजपा प्रत्याशी? देखिए, मैंने कई मौक़ों पे कहा और पता नहीं वो लेट हो रहे हैं, वो कहीं और उलझे हुए थे, वो कहीं और सवालों में उलझे थे। मैंने कई बार कहा ये सरजमी समाजवादियों की सरजमी रही। सदैव नेताजी यहाँ से सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के सारे बड़े बड़े कामों पर अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान रहा है। और मैंने हर मौके पे कहा कि जो हमारे बड़े लीडर्स ने जो काम किए उन्हीं कामों को मुझे आगे बढ़ाना है। हमें नई कामों की ज़रूरत नहीं है। ये नए काम और नई खबरें बनाने के लिए वर्तमान सांसद ज़्यादा अच्छे हैं। नई नई खबरें बनती हैं। सरकार तो हमारी होगी, हम काम करेंगे। हैं? जो बेरोजगारी में बयान दिया था उन्होंने, परसों उन्होंने कबूल किया कि मैं नहीं बोला था। और वो कबूलने की बात नहीं है। आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। आप भी जानते हो वो रिकॉर्डेड वीडियो में और व्हाट्सएप या किसी से ट्रांसफ़र की हुई वीडियो में कितना अंतर है। वो टेक्नोलॉजी छुप नहीं सकती। और इन सांसद से कहेंगे, मैंने अभी 2 दिन पहले मैनपुरी और बदायूं के दौरे पे था, मैंने वहाँ भी बयान दिया था। जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनके बारे में, जो खबरें आज आप सबके माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही हैं, मैं कह सकता हूँ आजमगढ़ के लोग आज शर्मिंदा होंगे। किस तरह की घटनाएं अपने गुरु के सामने जो बातें आई, क्या आजमगढ़ के लोगों ने कभी ये बातें पहले सुनी थी? क्या अपने एफिडेविट में ये बातें फाइल की थी? क्या मीडिया में इन बातों को कभी स्वीकार किया था? जिस तरीके से बेरोज़गार नौजवानों की मजाक उड़ाई गई है कि जिन लोगों के बेटे ही ना करो अगर बेरोज़गारी रोकनी है, बताओ कोई तर्क है? इसीलिए मैंने आज जिस दिन आजमगढ़ में कदम रखा था, मैंने कहा था कि इनको स्क्रिप्ट दी जाती है और इनको ये भी नहीं पता होता है कि उस स्क्रिप्ट के मायने क्या है। केवल स्क्रिप्ट दी जाती है, मंचन करते हैं उसी स्क्रिप्ट पर। और आज हमारी ये बातें सच साबित हो रही हैं, जिस तरीके से घटनाएं, चीज़ें सामने आ रही हैं। धर्मेंद्र जी